बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। डेफिनेशन को देखेंगे। Kc रेशियो है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। इसको हम एक जनरल रिएक्शन से सबसे पहले देखते हैं। ये कि हमारे पास जनरल रिएक्शन है, ये देखें। ये देखें, ये स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये एक रिएक्शन है और इसमें आपने 9th में ये चीज़ें पढ़ ली हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड पे हम चीज़ दिखते हैं इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और राइट साइड पे जो चीज़ लिखी जाती है उसको कहते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या करती हैं, मिलती हैं चीज़ें आपस में और क्या बना देती हैं, प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर रिएक्टेंट्स दो हैं, A और B, और ये क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स C और D। इसके साथ ये देखेंगे, ये जो स्मॉल a लिखा हुआ है, स्मॉल b लिखा है, स्मॉल c और स्मॉल d, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। और जब हम Kc निकालते हैं तो Kc में ये बन जाते हैं कोफिशिएंट्स। अब देखें, सिंपल हम जब कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc तो ये किसके बराबर है, प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के बराबर है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन और इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आप देखें प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, C और D। तो आप देखें C कैपिटल और इसके साथ जो इसके ये नंबर ऑफ मोल या कोफिशिएंट कह लें, ये इसकी जब Kc लिखेंगे Kc की इक्वेशन में ऊपर जाकर इसकी पावर बन जाएगा। और फिर D, अब इसमें देखें आपने D और C यहाँ प्लस हो रहे थे, लेकिन जब हम Kc लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट जो हमने तारीफ में कहा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसकी जो नंबर ऑफ मोल है या कोफिशिएंट है ये ऊपर जाकर इसकी पावर बन जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स A, इसकी पावर क्या बन जाएगी, स्मॉल a, और B इसकी पावर बन जाएगी स्मॉल b। तो ये हमारा क्या है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ से हमने निकालना है इसका Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ से मैंने आपको बता दिया, रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट्स राइट साइड पे लिखे जाते हैं। यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन, इसके साथ नंबर ऑफ मोल अगर नहीं लिखा, अंडरस्टूड है, वो 1 है, जो कि Kc की इक्वेशन में जाकर उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। साथ में देखें आयोडीन, लेफ्ट साइड पे आपने देखना है, नंबर ऑफ मोल्स या कोफिशिएंट को हमेशा आपने कहाँ देखना है, लेफ्ट साइड पे। कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है अंडरस्टूड 1 है। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और देखें इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट, और ये इक्वेशन में जाकर उसकी पावर बन जाएंगे। अब देखें Kc, पहले बता दिया आपको कि प्रोडक्ट्स, यहाँ देखें प्रोडक्ट्स ओवर क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड लिखा, ये जो इसके साथ 2 है नंबर ऑफ मोल या कोफिशिएंट, ये इक्वेशन में आके क्या बन जाएगा, इसकी पावर, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और आयोडीन। और जब हम इसको Kc में लिखते हैं, पहले भी बताया आपको कि दरमियान में हमने प्लस नहीं लगाना, वो इक्वेशन में लगाना है। Kc की इक्वेशन में इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये तो हो गया Kc निकालने का तरीका। अब आप देखें इसकी यूनिट्स में जाने से पहले आप देखें, ये जो हम इसको ज़हर करते हैं कंसंट्रेशन को, हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से,
और इसको हम कहते हैं एक्टिव मास और इसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। डेसीमीटर क्यूब अगर हम बटे में लिख रहे हैं तो डेसीमीटर क्यूब 3 dm3 क्यूब, और अगर हम लिख रहे हैं बटे के बगैर तो dm क्या हो जाएगा -3 या क्यूब। अब आप देखें हाइड्रोजन आइड एक, इसकी हमने कहा स्क्वायर ब्रैकेट्स का जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। क्योंकि इसके साथ यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब और आयोडीन की भी कितनी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पता है जब कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होती हैं तो ये जो इनकी पावर है, ये देखें यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है कि इसकी पावर कितनी है 1, यहाँ पर भी कितनी है 1, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखते नहीं है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में प्लस हो जाती हैं। तो अब देखें ये तो हमने वैसे के वैसे ही लिख दिया, जबकि नीचे इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और पावर्स को प्लस करके हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2। तो ये यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और इसको क्या कहेंगे हम नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट भी नहीं है। अच्छा, इसका आसान तरीका ये है कि यहाँ से भी हम इस इक्वेशन से ही पहले पता कर सकते हैं कि इस इक्वेशन का क्या कोई केसी का यूनिट बनता है या नहीं। तो आप देखें, आप नंबर ऑफ मोल्स को काउंट कर लें। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल यहाँ पर रिएक्टेंट्स के कितने 1, आयोडीन के भी कितने 1, 1 + 1 कितने हो गए 2। प्रोडक्ट्स में आए, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन में सेम हो जाएं तो हम कहते हैं कि उसके यूनिट नहीं बनते, लेकिन हम इसको मुकम्मल लिखेंगे और आखिर में बताएंगे कि इसका यूनिट नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं अमोनिया। अब देखें लेफ्ट साइड पे लिखा है तो रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और राइट साइड पे लिखा है अमोनिया, तो ये क्या है प्रोडक्ट्स। दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है नंबर ऑफ मोल्स। अब देखें नाइट्रोजन की लेफ्ट साइड पे देखें, आपको कुछ नज़र आ रहा है नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके 1। हाइड्रोजन की लेफ्ट साइड पे देखना है आपने, क्या नज़र आ रहा है 3, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3। और अमोनिया की लेफ्ट साइड पे देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके 2। सबसे पहले तो इसकी पड़ताल कर लें कि क्या ये इसके नंबर ऑफ मोल्स बनते भी हैं कि नहीं बनते, ताकि आपको आसानी नेक्स्ट जब हम करते हैं तो इसके लिए आसानी हो जाए। अब देखें रिएक्टेंट्स को देखें, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1, हाइड्रोजन के कितने हैं 3, तो टोटल कितने हो गए 4। ये हो गए रिएक्टेंट्स के। अब आ जाएं प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2। तो आप देखते हैं कि ये 4 और ये 2 आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब इनके कोई ना कोई यूनिट होंगे। अब आते हैं केसी की तरफ, पहले केसी निकालेंगे। केसी इज इक्वल टू क्या है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है अमोनिया। अमोनिया लिखने के बाद आपने ये देखें इसकी 7 नंबर ऑफ मोल्स कितने लिखे हैं 2, तो वो उसकी क्या बन जाएगी पावर। डिवाइडेड बाय करेंगे रिएक्टेंट्स से, रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 हैं नाइट्रोजन, अब इसके साथ कोई नंबर ऑफ मोल नहीं है तो कोफिशिएंट भी नहीं लिखेंगे। दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है हाइड्रोजन, मल्टीप्लाई होगा, और देखें हाइड्रोजन के साथ जो 3 है ये इसकी क्या बन जाएगी पावर, नंबर ऑफ मोल क्या बन जाएंगे पावर। अब आप यूनिट्स लिख लें, स्क्वायर ब्रैकेट्स के यूनिट्स क्या हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ऊपर क्या है इसका स्क्वायर तो 2 लिख दिया। नाइट्रोजन के यूनिट लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन के भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन साथ में कितना है इसकी पावर 3, तो 3 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, देखें इसकी पावर अभी बताया आपको, जिसकी कुछ नहीं लिखी हो उसकी होती है 1 और ये कितने हैं 3। तो जब मल्टीप्लाई हो रही होती है पावर अपना मोलर कंसंट्रेशन, तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाती है प्लस, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। तो हम इसको हम अगले स्टेप में हम देखते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जबकि नीचे वाले जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनकी पावर्स प्लस होने के बाद आंसर इज़ 4। अब क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 4 पे डिवाइड हो जाएगा 2 आ जाएगा। ये इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये 4 की जगह पे कितना आ जाएगा 2। अभी जो 2 है या स्क्वायर है ये जो है ये इन दोनों के साथ है, हम मल्टीप्लाई करते हैं मोल के साथ भी स्क्वायर आ जाएगा, और डेसीमीटर क्यूब क्योंकि यहाँ 3 है मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर डेसीमीटर क्या है -6। इसके बाद देखें
अब जो यूनिट निकला है इसका के सी इज इक्वल टू, क्योंकि ये बटे में था, ऊपर जाएगा, बटे से ऊपर जाएगा तो ये इसकी जो 2 है ये प्लस वाली चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी माइनस में, तो मोल क्या हो जाएगा -2 माइनस केयर, और डी एम डेसीमीटर जो है ये -6 था तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +6। तो अब यूनिट्स क्या निकले के सी इस इक्वेशन के क्या होगा मोल -2